अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह फ़क़ाल अज़्ज़ा वजल फ़ी सूरतिल क़मर अर्बअ मर्रात वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। फ़हमुल कुरान कोर्स, जैसे कि हाफ़िज़ बिलाल साहब अर्ज़ कर रहे थे कि इस दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो फ़हमुल कुरान है। मैं उसमें ऐड ये करूँगा कि ये फ़हमुल कुरान जो है ये लिसानुल कुरान के बग़ैर नहीं आ सकता। लिसानुल कुरान क्या है? लिसानुल कुरान कुरान की ज़ुबान है। इस कुरान को अल्लाह का कलाम मानने वाले अक्सर लोगों की ज़ुबान कुरान की ज़ुबान नहीं है, लिहाजा वो जो फ़हम हासिल होना चाहिए कुरान के ज़रिए वो हासिल हो नहीं पाता। तो उस फ़हमुल कुरान का ज़रिया क्या बनेगा? ये लिसानुल कुरान बनेगी, ये कोर्स बनेगा जिसके लिए मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। और मैंने अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, अपनी तरफ से भी और आप सबकी तरफ से भी कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, तमाम तारीफ़ तमाम शुक्र उस अल्लाह का जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, और हम कभी भी यहाँ ना पहुँच पाते अगर अल्लाह ही हमें यहाँ ना पहुँचाता। जन्नत वाले जब जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे तो उनकी ज़ुबान पर ये कलिमात होंगे। कुरान हमें बताता है कि बंदा मोमिन का तर्ज़ अमल क्या है। वो ये नहीं कहेंगे कि हमने नमाज़ें पढ़ी, हमने रोज़े रखे, हमने हज किए, हमने ज़कातें दी, हमने सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारी तो जन्नत हमारा हक बनता था। ये नहीं कहेंगे वो ये कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, ये अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। ये आपका कमाल नहीं है, ये मेरा कमाल नहीं है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ये उस रब का, उस अल्लाह का करम है, उसका फ़ज़ल है कि उसने मुझे तौफ़ीक दी यहाँ पर खड़ा होने की, आपको तौफीक दी यहाँ पर आने की और इस काम को शुरू करने की कि आज हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के कलाम को समझने के लिए, उसके कलाम की ज़ुबान सीखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। इस कोर्स का मकसद क्या है वो भी मैंने अर्ज़ कर दिया सूरतुल क़मर की एक आयत के हवाले से, जिसे अल्लाह ताला ने सूरतुल क़मर में 4 मरतबा इरशाद फरमाया कि वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने तो कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, तो क्या कोई है नसीहत कबूल करने वाला? तो नसीहत, कुरान की नसीहत हमें कब हासिल होगी? जाहिर बात है जब हमें उसकी ज़ुबान आती होगी, समझेंगे तो नसीहत सामने आएगी ना। इस आयत में जो 4 मरतबा सूरतुल क़मर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई है, इसमें एक लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है अज़्ज़िक्र, उसके हवाले से मैं मज़ीद थोड़ी सी वजाहत चाहूँगा कि ज़िक्र के बिल्कुल जो ज़ाहरी माना है वो है याद करना। इसलिए इस आयत का तर्जुमा कुछ यूँ भी किया गया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया है।
तो क्या कोई है याद करने वाला? तो कुरान याद करने के लिए आसान है, अल्लाह ने फरमा दिया तो डेफिनेटली आसान है, लेकिन इसका हमें सबूत भी मिलता है खारिज में। वो सबूत क्या है? आपको छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र तक के बेशुमार लोग ऐसे मिलेंगे जिन्हें ये अल्लाह का कलाम जो है वो हर्फ ब हर्फ याद है। तो अल्लाह ताला ने जो फरमाया कि हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया, तो अल्लाह का फरमाना तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसका सबूत भी हम देख रहे हैं अपने मुआशरे में। लेकिन जिक्र के या अज़िक्र के माना जो दूसरे किए जाते हैं वो नसीहत के हैं। तो ये भी हमारा यकीन है, ईमान है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान नसीहत हासिल करने के लिए बहुत आसान है, लेकिन खारिज में हमें नजर नहीं आता कुछ। उसकी वजह यह है, जो कि मैं अर्ज कर चुका हूं, कि वो नसीहत जो है वो मेरी आपकी ज़ुबान में नहीं है। सी पैक के हवाले से चाइनीज़ ज़ुबान के लिए जो हलचल हुई, लोगों ने फ़ौरन उस ज़ुबान को सीखना शुरू किया, इसलिए कि मतलब था अब ये अरबी ज़ुबान, इसको सीख के क्या मिलेगा? यानी सबसे पहला तो ये जहन में सवाल आता है, तो क्या मिलेगा जी? ये इंशाअल्लाह ताला 40 दिनों में आपको पता चल जाएगा कि आपको अरबी ज़ुबान सीख कर क्या मिला। 40 दिन का कोर्स है। इस कोर्स से सही तरीके से मुस्तफ़ीद होने के लिए 2 काम आपने करने हैं जी। वो आप चाहे कर लें या ना करें, लेकिन उस पर इस्तिकामत इख्तियार करें। तय कर लें कि जी हमने करने हैं, या तय कर लें कि नहीं करने। अगर नहीं करने की तरफ से आऊं तो छुट्टी नहीं करनी जी। इस कोर्स से सही तरीके से मुस्तफ़ीद होने के लिए पहली चीज छुट्टी नहीं। छुट्टी तो बड़ी दूर की बात है, अगर आप 5 मिनट भी लेट हो गए क्लास में, तो अरबी ज़ुबान एक इंतहाई लिंक्ड लैंग्वेज है। आप खुद महसूस करेंगे कि पता नहीं कहां पहुंच गए आप। तो पूरी ज़िंदगी आपकी जो माशाल्लाह जितनी गुजर चुकी है, उसमें से अब सिर्फ 40 दिन हम आपसे मांग रहे हैं। मुझे याद है जब मैं FSC में हुआ करता था, तो वालिदैन, बल्कि सबके वालिदैन की उम्र यही कहा करते थे ना कि बेटा बस ये 2 साल लगा लो, 2 साल लगा लो, बस छोड़ दो सब कुछ, तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। सब वालिदैन का इस पे इज्मा है, कोई इख्तिलाफ नहीं करता। सब कुछ छोड़ दो, खेल कूद, टीवी, अपनी दूसरी मुसीबत, दोस्तियां, सब छोड़ दो, सिर्फ ये 2 साल लगा लो, ज़िंदगी बन जाएगी। मैं आपको अल्लाह ताला पे भरोसा करते हुए यकीन दिलाता हूं कि आप सिर्फ ये 40 दिन लगा लें, वाकई आपकी ज़िंदगी बन जाएगी इंशाअल्लाह। सिर्फ 40 दिन आपसे मांग रहे हैं। तो पहली चीज़ ये कि छुट्टी नहीं होगी, और दूसरी चीज़ ये होगी कि ये कंसेप्चुअल क्लास है। 40 दिन में इंशाअल्लाह ताला आप इस काबिल होंगे, मैं अल्लाह ताला पे भरोसा करते हुए कह रहा हूं कि यहाँ बोर्ड पे मैं आयात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस लिखूंगा, आप उन्हें ग्रामेटिकली एनालाइज कर रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला इन 40 दिनों में। और ये असल में उस फहमुल कुरान की इब्तिदा है। 40 दिन में हम बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स जो हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं अरबिक के, वो क्लियर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद इंशाअल्लाह आपके लिए खुसूसी तौर पे 25 से 30 दिन का एक मज़ीद कोर्स किया जाएगा, जिसमें आपको कुछ एडवांस चीज़ें बताई जाएंगी कुरान के हवाले से। और फिर इंशाअल्लाह ताला उसके बाद आपके लिए मज़ीद कोर्सेज़ होंगे जिसमें आपको कुरान मजीद का टेक्स्ट पढ़ाया जाएगा। अब मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ जी कि अल्लाह ताला हम सबको इस्तिकामत अता फ़रमाए, और वो जो अरबी ज़ुबान की जो गिरा है, एक उस्ताद मोहतरम कहा करते हैं कि ये गिरा है, अल्लाह ताला से दुआ किया करो कि अल्लाह तुम्हारी ये गिरा खोल दे। तो ये दुआ भी करनी है हमने, काम भी करना है और दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला हमारी गिरा खोल दे। और वो दूसरी बात बीच में रह गई थी, वो ये थी कि कंसेप्चुअल क्लास है, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं 40 दिनों में। हाँ, उसकी जो प्रैक्टिस होगी, उसकी जो वर्किंग होगी, वो आपने करनी है। वो आपने कैसे करनी है, वो आपने घर पे करनी है। मैं कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला आपको यहाँ पर मटेरियल दिया जाए एक्सरसाइजेज की शक्ल में, जिसे आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से उसे सॉल्व करें, हल करें उस एक्सरसाइजेस जो भी आपको दी जाएंगी, और यहाँ पर सबमिट करवाएं, आप असाइनमेंट की सूरत में आपको दी जाएंगी। और फिर इंशाअल्लाह ताला उसमें पता चलेगा कि आप जो कुछ लर्न कर रहे हैं
अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एप्लीकेशन भी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। तो बस ये दो काम करने हैं जी आपने, एक तो छुट्टी नहीं करनी, और दूसरे ये कि जो आपको वर्किंग मटेरियल दिया जाएगा, प्रैक्टिसिंग मटेरियल दिया जाएगा, उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इतना फ़ायदा होगा आपको इस कोर्स का कि वाकई आपके लिए ये ज़िंदगी का यादगार तरीन कोर्स होगा जी इंशाअल्लाह ताला। अरबी ज़ुबान के हवाले से बस दो मोटी बातें करके मैं बाकायदा कोर्स का आगाज़ करने लगा हूँ। दो मोटी बातें ये हैं कि पहली बात ये है कि किसी भी ज़ुबान को ज़हन में रखिएगा, सीखने के दो तरीके होते हैं। हमारे बुज़ुर्ग फरमाया करते हैं कि ज़ुबान, कोई भी ज़ुबान जो है वो दो तरीक़ों से सीखी जा सकती है। एक तरीका यह है कि उस ज़ुबान के बोलने वालों में आप बचपन में ही या उम्र के किसी भी हिस्से में जाकर रहना शुरू कर दें, आपको ज़ुबान आ जाएगी। सब इस बात से मुत्तफिक होंगे। यानी आप अपने शहर में, अपने घर में, अपने इलाके में कोई पैदा होने वाला बच्चा, छोटा सा बच्चा जाके छोड़ें सऊदी अरब या यूके छोड़ें या अमेरिका छोड़ें, उसके बाद जब वो बोलने के काबिल होगा, उसे वापस लेके आए तो आपके ख्याल में क्या बोल रहा होगा जी? वो क्या वो पंजाबी बोल रहा होगा, उर्दू बोल रहा होगा? नहीं। या वो अरबी बोल रहा होगा या फिर वो अंग्रेज़ी बोल रहा होगा। बस यही बात हमें समझ में नहीं आती, इसलिए हम बड़े मुतासिर हो जाते हैं। अंग्रेज़ों के बच्चों को हम देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, तो बड़े हैरान होते हैं, यार कितने छोटे छोटे बच्चे इनके अंग्रेज़ी बोल रहे हैं। उम्र के किसी भी हिस्से में जाके आप काम कर सकते हैं। लोग मुआश के लिए जाते हैं, सही, 2-4 साल रहते हैं, ज़ुबान आ जाती है। बिल्कुल पढ़े लिखे हुए नहीं होते लेकिन ज़ुबान बोल लेते हैं। तो एक तरीका तो ये है। अब इसमें देखें, ये तरीका मेरा ख्याल है इस वक्त बचपन हमारा गुजर चुका है और मुस्तकबिल करीब में मेरा ख्याल है सऊदी अरब जाने का कोई या किसी अरब मुल्क जाने का कोई प्रोग्राम भी नहीं है। चले भी जाएंगे तो आपको कुरान की अरबी नहीं आएगी। मैं आपको बता दूं, आपको स्पोकन अरबी आ जाएगी, लेकिन कुरान वाली अरबी जो है डेफिनेटली वो एक फसीह बलीग अरबी है, फसीह बलीग अरबी है। ठीक है, वो इंशाअल्लाह ताला आपको दूसरे तरीके से आएगी। और वो दूसरा तरीका ये होता है किसी भी ज़ुबान को सीखने का कि किसी सीखी हुई ज़ुबान की मदद से, यानी जो ज़ुबान आपको आती है, कौन सी ज़ुबान आती है जी आपको? उर्दू? ये भी गलतफहमी है आपकी। अंग्रेज़ी बचपन से पढ़ रहे हैं, यकीन उम्मीद होगी कि आती है, वही पता चल जाएगा। तो सीखी हुई ज़ुबान जो भी आपको आती है, उसकी मदद से हम अरबी ज़ुबान के रूल समझ के ज़ुबान को सीखने की कोशिश करेंगे। ये ग्रामर कहलाती है अंग्रेज़ी में, और अरबी में से सर्फ़ व नहव कहा जाता है। तो सर्फ़ व नहव आप सीखेंगे अरबी की, और मकसद हमारा इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ ये है, कोई अरबी बोलना मकसद नहीं है। स्पोकन अरबिक की बहुत सारी क्लासेस बहुत जगह पर होती हैं, आप वहाँ पर जाकर वो अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर मकसद जो आपका पूरा होगा इंशाअल्लाह ताला ये होगा कि आपको इस कोर्स के बाद कुरान की ज़ुबान और कुरान समझ में आने लग जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और वो जो कैफियत मैं आपको अभी बता दूं कि जो आपको खुद कुरान डायरेक्ट सुनने से आपकी कैफियत बनेगी, वो कभी भी तर्जुमे से, तफसीर से हासिल ही नहीं हो सकती। तर्जुमा ज़हन में रखिएगा, किसी भी ज़ुबान का नेमुल बदल नहीं हो सकता। जो मज़ा आपको पंजाबी में आता है वो उर्दू में कभी नहीं आता, जो पंजाबी बोलने वाले हैं। और जो उर्दू बोलने वाले हैं वो अपनी ज़ुबान के अलावा किसी में भी बात को उस तरह अप्रिशिएट नहीं कर सकते जिस तरह अपनी ज़ुबान में कर सकते हैं। तो ग्रामर यानी सर्फ़ व नहव यानी रूल्स, कवायद, इनके ज़रिए हम इंशाअल्लाह ताला अरबी ज़ुबान सीखने की कोशिश करेंगे। तो अरबी ज़ुबान में सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको शुरू करवाने लगा हूँ जी, माशाल्लाह मुझे बड़े बड़े अहले इल्म लोग नज़र आ रहे हैं क्लास में, और कुछ तो नज़र आ रहे हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहे, अंदर ही अंदर होंगे। लेकिन मेरे नज़दीक मैं किसी को भी उस लेवल पे नहीं रखूँगा, मेरे नज़दीक सब ज़ीरो लेवल पे हैं, क्योंकि मैंने आपको ज़ीरो लेवल से शुरू करवाना है। इसलिए कि मेरे मुखातब सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो कुछ जानते हैं, इसलिए जिनके पास कोई इल्म है तो वो उनसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ उस इल्म को ज़रा अपने तक ही रखिएगा। मेरा टारगेट वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अलिफ बे भी नहीं आती अरबी की, उन्हें मैंने लेके चलना है और इंशाल्लाह इस लेवल पे पहुंचाना है कि जब कुरान की आयत यहाँ पर बोर्ड पे उनके सामने होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस सामने होगी, तो वो सिर्फ ट्रांसलेट ही नहीं कर पाएंगे बल्कि उसे एनालाइज भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये बस आपसे चंद गुजारिशात थी। तो अब मैं बाकायदा आपको, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि मैं आपको अलिफ बे से शुरू कराऊंगा, तो वाकई मैं आपको अरबी की अलिफ बे से शुरू कराने लगा हूँ।
तो बुनियादी हैसियत अरबी जुबान में हुरूफुल हिजा को हासिल है जी। हुरूफुल हिजा जी उर्दू में हुरूफ तहजी के नाम से जाने जाते हैं और अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। किसी भी जुबान में बुनियादी हैसियत हुरूफुल हिजा रखते हैं, ठीक है। अरबी में हुरूफुल हिजा हम उन्हें कहेंगे, उर्दू में हुरूफ तहजी और अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट। अब दूसरी बात ये सामने आएगी हमारे कि जी अरबी जुबान में हुरूफुल हिजा कौन कौन से हैं और कितने हैं, ये दूसरा सवाल पैदा होता है। तो इसमें मैं पहले ज़रा जानने की कोशिश करूंगा कि हम सीखी हुई जुबान की मदद से अरबी सीखेंगे ना, तो हमारी सीखी जुबान उर्दू और अंग्रेजी। तो इस हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं जी अंग्रेजी में जो अल्फ़ाबेट है उनकी तादाद कितनी है, तो आप फौरन जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। कितनी है जी अल्फ़ाबेट? 26, माशाल्लाह। कोई इख्तिलाफ? कोई इख्तिलाफ नहीं। और कौन कौन से हैं, ये बच्चों वाला सवाल है, यानी कोई इतने से बच्चे को भी ला दें तो वो आप बता देगा जी कौन कौन से हैं। उर्दू जुबान में हुरूफ तहजी की तादाद कितनी है? इख्तिलाफ देखें शुरू हो गया। इख्तिलाफ का मतलब होता है मुख्तलिफ होना, राय का मुख्तलिफ होना। हमारी जुबान है, हमारी है ना, इसके अल्फ़ाबेट कितने हैं ये ज़रा आज देखिएगा जाके, कितने हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं मज़ीद शर्मिंदा नहीं करूंगा मैं। अरबी में जो हुरूफुल हिजा हैं कौन कौन से हैं और कितने हैं, इसका मैं जवाब दूंगा आपको बोर्ड पर, और बोर्ड पर जब मैं वो हुरूफुल हिजा लिख दूंगा तो कितने हैं वो आपके सामने खुद ही आ जाएगा जी इंशाल्लाह ताला। तो अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाले हुरूफुल हिजा कौन कौन से हैं बोले बगैर मैं इन्हें लिखूंगा, इसलिए कि इनके बोलने का अपना एक तरीका है, इनकी अपनी एक प्रोनाउंसिएशन है। उर्दू में हम इन्हें और अंदाज से बोलेंगे, सबको नहीं, बाज को, लेकिन अरबी में और अंदाज से बोलेंगे। तो मैं सिर्फ लिखूंगा, बोलूंगा नहीं, इंशाल्लाह ताला बाद में बता भी दूंगा तरीक़ेकार। ले जी बोर्ड पे मैंने आपके सामने हुरूफुल हिजा लिख दिए हैं, एक ख़ास तरतीब से लिखे हैं। तरतीब से मुराद है एक ख़ास अंदाज में, एक ख़ास तरतीब यह है कि 4 रोज़ में मैंने उन्हें डिवाइड कर दिया और हर रो में कितने हैं? 7। इनकी तादाद आपके सामने आ गई जी 28 है। ये लिखते ही आपके जहन में बहुत सारे सवाल जाग गए होंगे, सारे जवाब दूंगा इंशाल्लाह ताला। अभी सिर्फ मेरी बात को ज़रा समझिएगा कि अरबी ज़ुबान में हुरूफुल हिजा की तादाद जी 28 है। इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है, उसकी बाद में बात करूंगा। 28 हुरूफुल हिजा हैं जी अरबी ज़ुबान में। इन हुरूफ की जैसे कि मैंने कहा कि अपनी प्रोनाउंसिएशन है, तो अगर मैं आपके सामने इनको पढ़ूं तो उर्दू में हम इन्हें कैसे पढ़ते हैं, इनमें से कोई हर्फ ऐसा नहीं है जो उर्दू बोलने वाला कहे कि जी हमें इस हर्फ की पहचान नहीं है। क्यों जी, कोई हर्फ ऐसा है? सब जानते हैं। तो इस हवाले से उर्दू बोलने, उर्दू लिखने, उर्दू समझने वाले के लिए अरबी ज़ुबान सीखना इंतहाई आसान है जी। और मज़े की बात यह है कि हमारी बोली जाने वाली ज़ुबान उर्दू में 80 से 85% अल्फाज अरबी के हैं। सिर्फ एक ज़ुबान से जब दूसरी ज़ुबान में कोई लफ्ज़ जाता है तो उसमें कुछ चेंजेस आती हैं, वो चेंजेस हमने समझनी है इंशाल्लाह ताला। तो आपको इंशाल्लाह अरबी आ जाएगी अल्लाह ने चाहा तो ये हरूफ में आप बोल देता हूँ जी। अलिफ, उर्दू में भी अलिफ बोलते हैं, अरबी में भी इसे अलिफ बोलेंगे। बा, उर्दू में आप इसे बे बोलते हैं, ठीक है ना। अब जरा मैं इन्हें अरेबिक प्रोनाउंसिएशन के साथ प्रोनाउंस करूंगा, आप देखिएगा कि कौन सा उर्दू से डिफरेंट बोला जाता है। तो अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, सौद, वाद, ता, ज़ा, आइन, गैन, फा, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, हा, वाओ, या। आपने नोट किया, जो बहुत सारी चीजें नोट की, उसमें एक सबसे बड़ी चीज आपको तंग कर रही होगी, मैं आपसे पहले उसे शेयर कर लूं। आप देख रहे होंगे कि ये वाओ और या नॉर्मल उर्दू में ये साथ साथ नहीं होते, ऐसे है ना।
यानी आप वाव को पहले लिखते हैं, लाम मीम नून वाव हे और फिर छोटी है और बड़ी है, ठीक है। यहां कोई छोटी बड़ी का भी तस्वुर नहीं है। एक बात तो ये जो मैंने आपके सामने लिखा है इसका पहले जवाब देता चाहूं कि वाव और या को मैंने इसलिए इकट्ठा लिखा है कि अरबी जुबान के वाव और या जो हैं ये वीक लेटर्स हैं, ठीक, कमजोर हुरूफ हैं, बीमार हुरूफ हैं, और बीमारों को जरा एक तरफ ही कर दिया गया, तंदुरुस्त हुरूफ की निस्बत इनको एक तरफ कर दिया गया और आखिर में रख दिया गया। और दूसरी वजह यह है इसकी कि डिक्शनरी जब आप कंसल्ट करेंगे अरबिक डिक्शनरी तो उसमें अल्फ़ाबेटिकली, आपको पता है कोई भी डिक्शनरी हो, उर्दू की हो, अंग्रेजी की हो, अल्फ़ाबेटिकली चलती है। तो वाव और या आपको डिक्शनरी में एंड पे नजर आएंगे, तो असल में ये डिक्शनरी की तरतीब है, ठीक। आप कहीं वाव ढूंढ रहे हो तो आप नून के बाद देखें वाव, आपको हाँ नजर आ जाए तो आप कहें लो जी डिक्शनरी वापस करने चले जाएं कि जी इसमें सफ़े नहीं है वाव वाले। ऐसा नहीं होगा, ये असल में पहले हाँ आएगी फिर वाव आएगी, ठीक हो गया। इनमें हुरूफ में जिन्हें मैंने अरबी प्रोनाउंसिएशन में अलिफ के साथ पढ़ा है, बा ता सा, जा नहीं पढ़ा, जीम हा खा, दाल जाल रा जा। छोटा सा उसूल, इम्तिहान लेना मकसूद नहीं है, सिंपल मैं बताता चलूं आपको, बस नोट कर लें कि उर्दू में जिन हुरूफ को आप ए साउंड के साथ पढ़ते हैं ना, ए साउंड पर, बे, ए, बे, ते, से, रे, जे, ए, जितने भी ए वाले हैं अरबी में आपने उन्हें आ के साथ पढ़ना है। बस ये पक्का कर लें, सिंपल सा उसूल है। इंशाल्लाह ताला इस क्लास में बहुत कुछ सीखेंगे आप, बस आपने अपना जायजा लेना है क्लास खत्म होने के बाद कि आपको क्या कुछ पता था और क्लास के खत्म होने के बाद क्या कुछ इजाफा हुआ उसमें। कंपैरिजन जब करेंगे तो आपको इस क्लास का फायदा नजर आएगा, वरना नहीं। तो वो हुरूफ जो उर्दू में ए साउंड पर खत्म होते हैं उन्हें अरबिक में आपने कैसे पढ़ना है जी, आ साउंड के साथ। तो अब मजीद सर्कल हम कौन कौन से कर सकते हैं जी, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, त्वा, माशाल्लाह जी, ज़ा, ऐन, गैन, फा, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, हा, वाव, या। ये तय कर लें कि अब जब भी आप इस क्लास में इन हुरूफ को पढ़ेंगे किसी आयत में, किसी जुमले में, किसी लफ्ज़ में, तो आपने इसी तरह प्रोनाउंस करना है इन्हें आ साउंड के साथ। क्लियर होगी जी। तो हुरूफ लिजा की तादाद सामने आ गई। एक सवाल जो आपको तंग कर रहा होगा वो ये है कि आपको इसमें हमजा नजर नहीं आ रहा, हमजा, जबकि आपको मुसहफ में नजर आता है। हमजा अगर हम ऐड कर लें इन 28 हुरूफुल हिजा में तो तादाद हो जाती है जी 29। कुछ ने कहा जी 28 है, कुछ ने कहा 29 है, लेकिन अक्सरियत की राय यह है कि 28 है। तो हमजा फिर कहां गया, एक सवाल पैदा हुआ। तो मैं आपको बताता चलूं कि हमजा एक राय जो कहते हैं 28 है, वो हमजा को कोई अलग से लेटर कंसीडर नहीं करते। वो कहते हैं हमजा अलिफ ही है, अलिफ ही हमजा है, ठीक हो गया। कब वो अलिफ होगा कब हमजा होगा ये अलग बात है, लेकिन वो कहते हैं कि हमजा कोई अलग से लेटर नहीं है, अलिफ ही हमजा है। कुछ कहते हैं नहीं हमजा अलग ही है। तो अगर उनकी बात सामने रखी जाए तो हुरूफुल हिजा की तादाद 29 हो गई, और अगर बात ये सामने रखी जाए जी हम जो अलिफ है वही हमजा है, तो फिर तादाद जो है 28 की 28 ही रही। अब मैं आपको बताता हूँ वो कहते फिर क्या है कि जी हमजा और अलिफ में फिर कैसे फ़र्क होगा, क्या है। तो इसके लिए हमें एक छोटी सी चीज़ और समझनी पड़ेगी जो कि आपको पहले से पता है। माशाल्लाह आप जानते हैं कि आपको हर्फ के ऊपर नीचे कोई चीज़ नज़र आती है, मसलन ये नज़र आ जाता है, कभी कभी ये नज़र आ जाता है, कभी ये नज़र आ जाता है। ये ज़ेर ज़बर पेश है, सब जानते हैं।
हरकत कहते हैं, सिंगल एक हरकत है। हरकत की जमा हरकात होती हैं। माशाल्लाह देखें आपको जमा बहुत सारी आती होंगी इंशाल्लाह ताला। ये 3 हरकतें हैं, बुनियादी हरकतें। और एक और अलामत मिलेगी आपको, ये वाली अलामत। कौन सी अलामत है ये? जज़म की अलामत है। कोई कहेगा सुकून की अलामत है, तो जज़म या सुकून इट्स ओके। ये अलामत हमारी इस कोर्स में पेश के साथ बाज़ जगह मिक्स होने के चांसेस हैं। मैं पेश डालूंगा, वो गोल नहीं बनेगा मुंह, तो आप उसे समझेंगे साकिन डाल दिया मैंने। मैं साकिन डाल रहा हूँ जल्दी में, तो वो गोल मुंह बन जाएगा, आप समझेंगे पेश है। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम अपनी इस क्लास में अलामत सुकून या जज़म के लिए ये वाला सिंबल जो है यूज़ कर लेंगे, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। आप कई जगह पर गोल सर्कल इस्तेमाल किया जाता है, कहीं पर ये हम कैरेट साइन यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें कन्फ्यूज़ ना करेंगे। तो 3 हरकतें और एक सुकून, हरकत का ऑपोजिट सुकून। अब वो 28 वाले ये कह रहे हैं कि अलिफ ये है जो नजर आ रहा है, लेकिन अलिफ पर जब भी कोई हरकत आ जाए, जबर आ गया, जेर आ गया, पेश आ गया, या अलिफ साकिन हो गया, तो अब ये नो मोर अलिफ, इसे अलिफ नहीं कहा जाएगा। अब ये बन जाएगा जी हमजा। अलिफ सिर्फ वही होगा जिसपे कुछ भी नहीं होगा, ना हरकत होगी ना सुकून होगा। इसलिए आप देखेंगे कि आपको सऊदीया का मुसहफ जब भी पढ़ने का इत्तेफाक होगा, तो आप देखेंगे कि सऊदीया के मुसहफ में अक्सर हमजा जो होता है उसके ऊपर एक छोटा सा हमजा डाला होता है उन्होंने, फिर कोई हरकत डालते हैं, वो जबर पेश डाल दी, अगर जेर डालनी है तो अलिफ के नीचे हमजा डाल देते हैं। क्लियर हो गया ना? तो हमजा वो अलिफ होगा जिस पर कोई ना कोई हरकत होगी या अलामत सुकून होगी। क्लियर होगी? माशाल्लाह आप इस काबिल हो गए आप कि आपके सामने मैं कुरान के अगर कुछ अल्फाज लिखूं तो आप अलिफ और हमजा को पहचान लेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक हो गया? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी जी, उसका पहला लफ्ज था जी इकरा। अब मैं चूंकि सऊदीया के मुसहफ को सामने नहीं रख रहा, मैं पाकिस्तानी जो बड़े सगीर में हमारे यहाँ छपते हैं इंडिया में, उसके हवाले से लिख रहा हूँ। यानी मैं अलिफ के ना ऊपर ना नीचे हमजा नहीं डालूंगा, मैं सिंपल इस हरकत डाल दूंगा। ठीक है? जब भी आपको हरकत नजर आएगी तो आपने उसे हमजा मानना है, जब भी सुकून नजर आएगा तो आपने उसको हमजा मानना है। क्लियर हो गया? तो इकरा, पहली वही का पहला लफ्ज इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। तो इकरा लफ्ज में मुझे बताइए अलिफ है, मेरे सवाल का जवाब देना आपने, अलिफ है? इकरा लफ्ज में अलिफ है? सबकी राय यही है, कोई इख्तिलाफ? इकरा लफ्ज में अलिफ है? अलिफ है? कौन सा वाला जी? ये वाला, ये अलिफ है। और ये क्या है? ये भी अलिफ है। हमजा कोई नहीं आपके ख्याल में? क्यों जी? हरकत आए तो वो अलिफ नहीं रहेगा, या उसकी जज़म आए तो भी अलिफ नहीं रहेगा। अलिफ पर जब भी कोई हरकत आ जाएगी या सुकून आ जाएगा तो वो अलिफ नहीं रहेगा, वो हमजा बन जाएगा। तो इकरा में कोई अलिफ नहीं है, दोनों जगह पर हमजा है। यह भी हमजा इसलिए कि अलिफ पर जेर आ गई, यह भी हमजा इसलिए कि अलिफ पर सुकून आ गया। तो इसमें अलिफ कोई नहीं है, दोनों हमजा है। ठीक हो गया जी? चले अल्हम्दुलिल्लाह जी। हम सब कौन है जी? इंसान है ना सबसे पहले। अच्छा जी, इंसान में देखते हैं कि अलिफ है या नहीं है। इंसान में अलिफ है? अलिफ है? कहां है? ये पहला वाला क्या है? हमजा। और ये वाला क्या है? माशाल्लाह, आपको अलिफ और हमजा की पहचान होगी। क्लियर होगी जी बात? इंसान कैसे बना है जी? मिट्टी से।
इंसान किस तरह बना? मिट्टी और पानी से। इंसान बना है जी अलिफ नून सीन अलिफ और नून से, ऐसे इंसान बना ना। इंसान क्या है? आप कहेंगे जी अशरफुल मखलूकात। इंसान लफ्ज है। इंसान क्या है? एक लफ्ज। तो हुरूफ प्लस हरकात, हुरूफ प्लस हरकात या सुकून मिलाकर क्या बनाते हैं? लफ्ज बना देते हैं। हुरूफ और हरकात के मिलने से लफ्ज बनते हैं जी। और लफ्ज जो हैं दो तरह के होते हैं जी। एक होते हैं बामाना, माना। लफ्ज की जमा क्या होती है जी? अल्फाज। लफ्ज अरबी का लफ्ज है। देखें कितनी इंटरेस्टिंग बात है, उसकी जमा अल्फाज अरबी का लफ्ज है। माना अरबी का लफ्ज है। माना, अब जितनी मैंने आपको बता के उर्दू हमें आती है, देख लें हम ये लफ्ज जो पढ़ते हैं तो क्योंकि नॉर्मली इसके ऊपर खड़ी ज़बर नहीं लिखी होती, उर्दू में ऐसे ही लिखा होता है, तो हम इसे क्या पढ़ते हैं? मानी। ठीक है ना, मानी, माशाल्लाह। तो मानी नाम की कोई चीज नहीं है जी, उर्दू में हम इसे इस्तेमाल करते हैं, तो उर्दू में गलतुल आम आप कह लें कि ये है। असल इसकी प्रोनाउंसिएशन है जी माना। एक लफ्ज है मानी। सवाल आया करता था जी अल्फाज के मानी लिखें, वो माना की जमा है, वो अलिफ के साथ है मानी। ये है माना। हम इसे मानी, पता नहीं क्या कुछ मैंने, ठीक है, पता नहीं कुछ क्या पढ़ते हैं। मुझे बचपन में याद है जब छोटी हुआ करते थे तो कलेमा हमें पढ़ाया गया था कि जी पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने पाक। तो वो तैयब मैंने उस वक्त से याद है जी, ये मैंने, नॉट मैंने, माना। तो बा माना लफ्ज होगा यानी मीनिंगफुल, उसके कोई ना कोई माना होंगे। और लफ्ज की दूसरी किस्म होगी जी बे माना, यानी मीनिंग लेस, कोई माना नहीं होंगे। क्लास हमारी शुरू हुई है जी 8 बजे का टाइम दिया था, तो 8:30 शुरू हुई है तकरीबन, या थोड़ा सा उससे भी ऊपर होगी। तो आप लोग सब माशाल्लाह घर से तशरीफ़ लाए हैं, कुछ मुझे नज़र आ रहा है जॉब से सीधे आ रहे हैं, अल्लाह ताला उनका आना कबूल फरमाए। तो जो घर से आ रहे हैं वो खाना शाना तो खा के ही आए होंगे। खाना शाना खाया नहीं? कोई चाय शाय? अच्छा माशाल्लाह जी। तो मकसूद ये था कि खाना एक बामाना लफ्ज़ है, लेकिन शाना जो है ये एक बेमाना लफ्ज़ है। तो खाना तो आप खा के आए हैं, शाना नॉर्मली हम बोल देते हैं। कोई चाय वाय, कोई बिस्किट शिस्किट, कोई फल शल, ठीक है। तो फल शल बामाना और बेमाना, बेशुमार अल्फाज। लफ्ज़ वो होता है जो मेरी ज़ुबान बाहर निकाल देती है मुंह से। हम बेशुमार अल्फाज बोलते हैं जो बामाना भी होते हैं बेमाना भी होते हैं। कुरान मजीद में कोई भी लफ्ज़ बेमाना नहीं है। हाँ, ऐसा आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनके माना हमें पता नहीं है, मसलन आपके हुरूफ मुक़त्तात जिनके माना हमें नहीं पता, लेकिन वो बेमाना नहीं है। तो हमारा स्कोप चूंकि कुरान मजीद है, लिहाजा बेमाना हमारे कोर्स से खारिज। बेमाना किसे कहते हैं, क्या होता है, हम इसके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ना जानने की कोशिश करेंगे। बामाना लफ्ज़ हमारा टारगेट होगा, और बामाना लफ्ज़ को ग्रामर की इस्तिलाह में नोट कर लें, कलिमा कहते हैं। आज इंशाल्लाह आपकी उर्दू भी मैं ठीक करके जाऊंगा। कलिमा, हम क्या कहते रहते हैं इसे? कलमा, कलमा चौक, पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने पाक। तो माशाल्लाह उर्दू भी हमारी ऐसी है। तो अरबी सीखने का इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी उर्दू भी ठीक होगी, अंग्रेज़ी भी इंशाल्लाह ठीक होगी, और अरबी तो वैसे ही आ जानी है आपको इंशाल्लाह। तो बामाना लफ्ज़ कलिमा कहलाता है। कलिमा, कुरान का हर लफ्ज़ कलिमा है। कुरान का हर लफ्ज़ कलिमा है, और कुरान का हर लफ्ज़ कलिमा की सिर्फ 3 किस्में हैं जी, 3 किस्में हैं। वो 3 किस्में मैं लिख रहा हूं और फिर बताऊंगा आपको कि कुरान का हर लफ्ज़
क्या हो सकता है? कुरान का हर लफ्ज कलिमा की 3 अकसाम, इस्म, अब यहां फिर मसला, इस्म नॉट इस्म, 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 फेल या हर्फ नॉट हरफ। हमें बहुत ज़बर बोलने का शौक है, खासतौर पर फैसलाबाद वालों को तो इतना ज़बर बोलने का शौक है। मेरा नाम पता है आपको? मेरा नाम जी, मेरा नाम है जी आमिर, लेकिन अक्सर मुझे कहते हैं आमिर। हमारे गली में रहते हैं आबिद साहब, लोगों ने आबिद कहते हैं। शाहद, खालिद, जाहद, नासर, तो इतनी ज़बर बोलने के हम फैसलाबाद वाले आदी हैं। तो मेरा नाम पहले इसकी भी सलाह कर लें लाजमी, क्योंकि मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। एक मरतबा मेरी क्लास का इख्तिताम था, तो उस्ताद मोहतरम भी तशरीफ़ लाए हुए थे, तो स्टूडेंट्स ने आके अपने कमेंट्स का इजहार किया और बताया कि जी माशाल्लाह हमें क्लास का बड़ा फ़ायदा हुआ। फ़ायदा नहीं, बड़ा फ़ायदा हुआ। तो फ़ायदा हुआ और फिर ये हुआ कि आमिर साहब ने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया। तो डॉक्टर साहब ने, उस्ताद मोहतरम थे, उन्होंने फिर बताया कि मुझे पता चल गया कितना फ़ायदा हुआ है आपको, कि आपकी ज़बर तो ठीक नहीं हो सकी, तो बराए मेहरबानी मेरी इज़्ज़त आपके हाथ में है। तो आमिर मेरा नाम है, नॉट आमिर। तो इस्म, फेल, हर्फ, इंशाल्लाह आपकी उर्दू भी ठीक होगी। और ये कलिमा की क्या है? कलिमा की अक़साम, नॉट इक़साम। हम इक़साम ही पढ़ते हैं अभी तक। कलिमा की 3 अक़साम है। तो कुरान मजीद का जो भी लफ्ज़ आपके सामने आएगा अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर, वो या तो इस्म होगा, या फेल होगा, या हर्फ होगा, इससे बाहर कोई चीज़ नहीं होगा जी। तो अगर हम सिर्फ इन 3 चीज़ों को अच्छी तरह समझ लें, तो मुझे बताएं कुरान की अरबी कहाँ जाएगी? सिर्फ 3 चीज़ें हमने समझनी है जी। इस्म को हमने सही तरह समझना है, फेल को सही तरीके से समझना है, हर्फ को सही तरीके से समझना है। इंशाल्लाह आपको कुरान समझ में आएगा। यहीं पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ आज के सबक को, और ख़त्म करने की वजह यह है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आज अब जाके आप वर्किंग करेंगे, कुछ ना कुछ सुबह करेंगे, दोपहर को करेंगे, और कल अपने अपने एक साथी को ये वाला सबक पढ़ा कर यहाँ पर लाएंगे, ताकि कल फिर हम अपने सबक को तेज़ी से जो आगे लेके चलें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करेगा। जिस अजीम मकसद के लिए आप यहाँ पर जमा हुए हैं, उस मकसद को सामने रखें। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी फरमाए जी, सबके लिए आसानी फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक।